प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के विज्ञान का पहला पाठ आज हम पढ़ेंगे, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले कुछ डेली लाइफ के आपके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दूध का फटना है, दूध से दही का बन जाना, लोहे की कील में जंग लग जाना और भोजन का पकना या हमारे और आपके द्वारा भोजन का पचा लिया जाना। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हम और आप अपनी रोज की लाइफ में देखते हैं। तो क्या आपने रासायनिक अभिक्रियाएं होती हुई इन प्रक्रियाओं में देखी हैं? दूध के फटने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी, उसके गुण, उसकी प्रकृति दूध जैसी नहीं रह जाती। ऐसा ही दही के केस में होता है और लोहे की कील में जंग लगने के बाद वो कील पहले वाली कील के जैसी नहीं रह जाती। कच्चे भोजन और पके हुए भोजन में भी आपको फर्क मालूम है। और ऐसा ही हमारे द्वारा भोजन को पचा लिए जाने के बाद उसकी प्रकृति बदल जाती है। ये सभी वे परिवर्तन हैं जिनके होने में रासायनिक अभिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यानी हमें कह सकते हैं कि ये जितने भी परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन है और ये रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण हो पाते हैं। अब जरा इससे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि हम अपनी विद्यालय की लैब में जाएं तो रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार समझ पाएंगे। इसके लिए आपकी पुस्तक में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, हम उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहली एक्टिविटी, आप अपने विद्यालय की लैब में जाकर के और एक बर्नर, आप जानते हो बर्नर कैसा होता है, मान लीजिए ये बर्नर बनाया है और इस पर आप यदि एक मैग्नीशियम का टुकड़ा ले करके और इसको जलाएं और इसकी राख को एक वॉच ग्लास में इकट्ठा करें। लेकिन ध्यान रहे, मैग्नीशियम के टुकड़े को आग पर जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ करना पड़ता है। उसका कारण क्या है? अच्छा, एक बात आपको यहाँ ये बता दूं बच्चों कि आपकी विज्ञान की सिलेबस का जब आप पढ़ना शुरू करते हैं 10वीं कक्षा की विज्ञान, तो सबसे पहला प्रश्न यहीं पर बनता है कि मैग्नीशियम के टुकड़े को दहन से पहले उसको रेगमाल से साफ करने की क्या आवश्यकता पड़ती है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? तो इसका आंसर ये है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड या कार्बोनेट की परत जम जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड या कार्बोनेट की परत बना लेता है, जिसके कारण उसका दहन ठीक से नहीं हो पाता। तो यदि हम उसका दहन करना चाहते हैं या उसको जलाना चाहते हैं तो पहले वो परत हमें हटानी पड़ेगी। तो इसलिए उसको पहले रेगमाल से साफ करना पड़ता है। उसके बाद इसको आप दहन करने के पश्चात इसकी जो भी राख होगी आप उसको वॉच ग्लास में इकट्ठा करेंगे। इसका रंग मैंने लाल बनाया, लेकिन लाल नहीं होता है, ये सफेद रंग का एक राख यहाँ पे आ जाती है। इसमें क्या अभिक्रिया होती है उसकी हम बात अभी करेंगे आगे बाद में। अभी हम ये सब इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हम देखेंगे, ऐसा क्या होगा जिसको देखकर हम ये कहेंगे कि हाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहली एक्टिविटी ये आपने देखी, इसमें आपने क्या देखा है, ये मैग्नीशियम का एक टुकड़ा है, उसको आपने दहन किया है और इसकी राख यहाँ पर आपने इकट्ठा कर। दूसरी एक्टिविटी में बच्चों आप एक कॉनिकल फ्लास्क आपने देखा होगा। कॉनिकल फ्लास्क ऐसा होता है, एक कॉनिकल फ्लास्क लीजिए, उस पर एक कॉर्क लगाइए और इस कॉर्क में एक पतले छिद्र के द्वारा एक नली इस तरह फिट करिए
जो आर पार जाती हो। इस कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के कुछ टुकड़े डालिए। किसके? जिंक के। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिंक, जिसको हम जस्ता कहते हैं आम भाषा में, उसके कुछ टुकड़े डालिए। और उसके बाद इस कॉनिकल फ्लास्क में ये कॉर्क और पाइप फिट करने से पहले आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब है कि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कुछ हल्का किया गया है पानी के साथ मिलाकर। तो अब आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे जिंक के टुकड़ों के आसपास कुछ बुलबुले बनेंगे और इस नली से होती हुई बाहर आएगी हाइड्रोजन गैस। आपने क्या देखा यहाँ पर? मैं ये प्रेक्षण लिख देता हूँ। हाइड्रोजन गैस का निकास। आपने गैस का निकास देखा। और यदि आप इस फ्लास्क को हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में कुछ जलन का अनुभव भी होगा। यानी कि यहाँ पे दूसरा प्रेक्षण क्या है? तापमान की वृद्धि। मैं लिख देता हूँ, तापमान वृद्धि। ठीक, तो दो चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब इसको थोड़ा सम अप करते हैं कि हमने क्या देखा और क्या देख करके हमने कहा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब मैं आपको वो कंडीशन बताता हूँ जो आपने इस एक्टिविटी में भी देखा है और जो आपको ध्यान रखनी है कि किसको देख करके हमने ये जाना या पहचाना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है ऐसा हम जानते हैं इन कारणों से। सबसे पहला कारण है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो पदार्थ बना है, जो उत्पाद बना है, उसकी अवस्था अभिकर्मक से अलग होगी, कुछ नया बन जाएगा। यानी कि यदि ठोस था तो उससे द्रव बन जाएगा, द्रव होगा तो गैस बन जाएगा। इस प्रकार से अवस्था में कुछ परिवर्तन आ जाता है। दूसरा, आप क्या देख करके कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? रंग में परिवर्तन हो जाएगा। और क्या देखकर आप कहेंगे? किसी प्रकार की गैस का निकास होगा, कोई गैस निकलेगी वहां से। इसके अलावा तापमान में परिवर्तन होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। क्या ये आपने कहीं देखे इन एक्टिविटीज में? बिल्कुल देखे। इस एक्टिविटी में आपने क्या देखा? जब आप फ्लास्क को टच करते हो, कॉनिकल फ्लास्क को जब हाथ लगाते हो तो आपको कुछ गर्माहट का अनुभव होता है, आपके हाथ को थोड़ी जलन का अनुभव होता है। यानी तापमान में वृद्धि हो गई और ये हाइड्रोजन गैस भी निकली, गैस निकली, तापमान में परिवर्तन हुआ। यहाँ आपने देखा चलने के बाद ये सफेद रंग का पदार्थ आपको यहाँ पे इकट्ठा हुआ, रंग में परिवर्तन हो गया। और या तो ये चारों हो, या कोई तीन हो, या कोई दो बातें हो, या कोई एक भी यदि हो जाए तो आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये बात हमने करी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं जानने के बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं अभी खत्म नहीं हुई है, थोड़ा सा समीकरण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं को के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। पहले समीकरण की बात कर लेते हैं। यही वाला उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। मैग्नीशियम का टुकड़ा आपने जलाया तो यहाँ हुआ क्या? यहाँ ये अभिक्रिया हुई। मैग्नीशियम, जब भी कोई चीज जलती है या दहन होता है तो कहने का मतलब होता है कि उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये उत्पाद है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस एक्टिविटी में जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है
या तो उसको ऐसे लिखा जाए या फिर उसको ऐसे लिखा जाए। शब्दों में मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन से, तो इसने दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तरीका बहुत लंबा है, इसलिए इस तरीके को रिप्लेस कर दिया गया इससे। जब हमने सभी तत्वों के सिंबल बना लिए, यानी उनके प्रतीक चिन्हों का विकास कर लिया, तो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम शब्द के रूप में ना लिख के हम Mg लिख देते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख देते हैं, इसी प्रकार से। तो ये समीकरण को लिखने का ये तरीका हम इस्तेमाल करें। दोबारा लिखता हूं मैं इसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसने दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें आपको ये पता होगा कि ये जो एरो का निशान है, तीर का निशान, तीर का चिन्ह, इसके पहले जो लिखे हैं इन्हें हम अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक वे हैं जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और बाद में जो बनता है एरो के राइट हैंड साइड में जो सामान बना है या जो भी पदार्थ बना है, उसको हम उत्पाद कहते हैं। अभिकर्मक और उत्पाद। अब एक चीज यहां पर ये देखिए बच्चों, ये जो अभिक्रिया लिखी है, तो समीकरण लिखा है, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है यानी कि संतुलित नहीं है। ये संतुलित क्या होता है, संतुलित क्यों करते हैं हम, इसकी क्या जरूरत है? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था 9th क्लास में, यदि आपको याद हो, एक नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या नियम था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बस इसी नियम के कारण हमें अपने समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किसी भी अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु का निर्माण करते हैं और ना ही नष्ट करते हैं। यही तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसी नियम के चलते हमें इसको बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखें ये बैलेंस है कि नहीं। मैग्नीशियम का 1 है यहाँ पर अभिकर्मक के रूप में, और उत्पाद में भी मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन का 1 ही है। इसका मतलब इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए हम इसको बढ़ाएंगे, और इसको बढ़ाते हैं। ये 2 है तो इसको 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लगा दूं मैं? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है वो बिल्कुल आगे करना है। यहाँ पर आपने 2 लगा दिया। यहाँ 2 लगाने का अर्थ है कि ऑक्सीजन के 2 हो गए। अब यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हो गए और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हो गए, तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन ये क्या, यहाँ 2 लगाने के कारण ऑक्सीजन तो 2 हुआ, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, जबकि यहाँ तो मैग्नीशियम का 1 ही है। तो अब मैग्नीशियम को दोनों तरफ बराबर करने के लिए आप यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब एक बार चेक करिए क्या बैलेंस हुआ कि नहीं। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ये हमारी समीकरण संतुलित होगी। इस प्रकार से आपको कुछ और प्रश्न दूंगा, कुछ और उदाहरण दूंगा, जिनको आपको खुद भी करके दिखाना पड़ेगा मुझे, आपको बैलेंस करने के लिए कुछ